बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुजीन। आज मैं लहसुन को साल भर सेव करने के कुछ तरीके बताऊंगी। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप लहसुन को रखें तो आपका लहसुन जो है ख़राब नहीं होगा। ये घर में मैंने छोटी सी क्यारी बनाई हुई है, उसमें लगाया हुआ है और ये थोड़ा सा निकला है, लेकिन साल भर के लिए हम परचेज़ कर लेते हैं। मैं देसी लहसुन ही यूज़ करती हूँ, दूसरा लहसुन मुझे पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लहसुन साल भर ख़राब ना हो तो लहसुन की जो डंडियाँ होती हैं आखिर तक इनको ना उतारें, जिसको पंजाबी में भूंके भी कहते हैं। कुदरत ने सारी की सारी ग़िज़ाइत इसी में रखी हुई है। जब हम ये डंडियाँ तोड़ देते हैं तो जो लहसुन है हमारा सूखना शुरू हो जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपने लहसुन को खुली जगह में नहीं रखना, क्योंकि जून की जो गर्म हवाएं होती हैं इसको बिल्कुल खुश्क कर देंगी और इस तरह हमारा लहसुन जो है खुश्क होने की बिना पे ख़राब हो जाता है। जुलाई और अगस्त की जो हवाएं हैं उसमें नमी होती है, यानी कि हब्बस होता है, बरसात होती है। जब वो हवाएं चलती हैं तो हमारा लहसुन जो है नमी की वजह से फंगस इसमें लग जाती है और हमारा लहसुन में कीड़ा लग जाता है और लहसुन ख़राब हो जाता है। इसलिए इसको खुली जगह पे नहीं रखना। आपने अगर साल भर के लिए लहसुन को सेव करना है तो आपने बंद कमरे में रखना है, लेकिन वहाँ रोशनदान हो ताकि थोड़ी बहुत इसमें हवा क्रॉस हो। बिल्कुल बंद भी ना हो, हब्बस की वजह से भी ये ख़राब हो जाएगा। मैंने लहसुन की वो डंडियाँ जो थोड़ी सी उसमें नमी है, यानी कि थोड़ी सी गीली गीली हैं, वो उतनी उतनी मैंने काट ली है। बाकी जो घास फूस बन गई है उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, क्योंकि अगर इसी तरह रखेंगे तो मैस फैलेगा। आपने लहसुन की जो गीली गीली डंडियाँ होती हैं उस वक्त आपने रखना है। ये माली ने बाहर फैला दिया, मुझे बताया भी नहीं, और ये बिल्कुल सारा ड्राई हो गया है। हालांकि जब लहसुन थोड़ा थोड़ा गीला हो उस वक्त करना है। ये डंडियाँ अलहदा कर ली हैं, चूँकि ये घर में लगाया है और इस पे किसी किस्म का स्प्रे नहीं है, कोई केमिकल नहीं डाले गए, सिर्फ खाद है और मिट्टी है। और जो पानी लगाया गया है वो भी साफ़ सुथरा है। इसलिए ये छोटा है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। जहाँ आप पूरी गुत्थी डालेंगे वहाँ ये 2-3 तुरियाँ ही डालेंगे तो आपके खाने का मज़ा ही डबल हो जाएगा, इतना मज़े का होता है। अब ये जो छोटा छोटा है मैं इसको चॉपर में डालूंगी और इसको क्रश करूंगी और क्रश करके मैं इसको छील लूँगी और इसका पेस्ट बना के रख लूँगी। अगर ड्राई करना है तो ड्राई कर लूँगी, लेकिन मैंने माशाल्लाह काफ़ी सारा ड्राई कर लिया हुआ है। और ये जो डंडियाँ वाला है इसको सेव करना है। इसको सेव करने के मैं मुख्तलिफ़ तरीके आपको बताऊंगी। मैंने पैसे भेज दिए हुए हैं गाँव में और हमारा माशाल्लाह साल भर का लहसुन आ जाएगा। अब भी मेरे पास ये थोड़ा सा था, लेकिन मेरा था कि मैं आप लोगों को तरीके बता दूँ, क्योंकि हर घर में लहसुन आ गया होगा सेव करने का। हमारा भी गांव आ गया हुआ है, लेकिन हमारे तक नहीं अभी तक पहुंचा। मेरे पास अभी यही था, तो मेरा था कि मैं आप लोगों को सेव करने के तरीके बता दूँ। जिन लोगों ने कारोबार करना है और इसको साल भर के लिए ज़्यादा मकदार में सेव करना है, उनके तरीके ये हैं कि आपने डंडियों समेत लेने हैं। डंडियाँ आपकी गीली गीली हों और आपने 1-1 फुट के फासले पर रॉड लगा लेने हैं। और पतली नायलॉन की रस्सी जो है मजबूत होती है। रस्सी की लंबाई 10 फुट होनी चाहिए। एक लहसुन की गट्ठी को पकड़ें, रस्सी के साथ मजबूती के साथ बल दें, फिर थोड़ा सा फासला रखें, फिर दूसरी गट्ठी को लपेट दें और टाइट करके रखें। और इस तरह आप बड़ी मकदार में लहसुन को महफूज कर सकते हैं। लेकिन आपने डंडियों समेत रखना है। आप देख रहे होंगे वीडियो में किस तरह वो किसान भाई जो है इस तरह इसको सेव कर रहा है। इस तरह आप रखेंगे तो आपका साल भर जो लहसुन है वो ख़राब नहीं होगा। मैंने पहली वीडियो में आपको लहसुन छीलने का इंस्टेंट तरीके भी बताए हैं और लहसुन को इंस्टेंट सुखाने के तरीके भी बताए हैं। जो हमारा पिछले साल का लहसुन था उसके मैंने छील के भी रख लिए है और उसको सुखाने के भी तरीके बताए हैं। उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने इस तरह ज़्यादा मकदार में करना है तो इस तरह आपने सेव करना है। जो हम घरेलू औरतें हैं और घर के लिए हमने सेव करना है तो वो तरीके भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर आप ज़्यादा मकदार में नहीं और सिर्फ घर के लिए सेव करना है तो वो किस तरह करना है। आपने उसके लिए इस तरह के मर्तबान ले लेने हैं या कच्चे घड़े जो होते हैं, मटके होते हैं, वो ले लेने हैं। और उससे भी ज़्यादा मकदार में करना है जैसे हमारा आएगा, इस तरह के डिब्बे ले लें जो गत्ते के होते हैं।
जिसमें इस तरह के सामान आए होते हैं। ये मेरे पास अभी यही वाला था तो मैंने यही दिखा दिया। आपने छोटे छोटे इसमें होल कर लेने हैं, यानी कि सुराख कर लेने हैं। ज़्यादा मकदार में रखना है तो इसमें कर लें। अभी मेरे पास चूँकि थोड़ा लहसुन था और मैंने ये मर्तबान था, मैंने ये अचार डालने के लिए रखे हुए हैं, तो इसमें मैं इसको सेव कर रही हूँ। ये सारी डंडियाँ जो हैं मैंने इसमें डाल दी हैं। और इस तरह आप लहसुन को रखेंगे तो आपका लहसुन जो है वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको इस तरह इसको कवर नहीं करना, ढक्कन के साथ कवर नहीं करना। आपने किस तरह करना है, कोई जाली का या मलमल का या लोन का कोई कपड़ा ले लें और इसके साथ इसको लपेट देना है। इस तरह हल्की हल्की हवा भी इसमें क्रॉस होती रहेगी और मिट्टी की तासीर की वजह से ये ख़राब नहीं होगा। या इस तरह के कॉटन जो है, यानी कि गत्ते के जो डिब्बे होते हैं, वो बड़े वाले साइज़ के ले लें और इस तरह आपने रखना है। इंशाल्लाह आपका साल भर लहसुन जो है वो ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरे तरीके आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग भी इस तरह अपने लेसन को महफूज कर सकें। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव बजट में रहते हुए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुँचे। अपने प्यारों का ख्याल करें, हेल्दी चीज़ें खाएँ। आज की अच्छी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।